नमस्कार। आज मैं आपको प्रेस आयोग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। भारत में प्रेस आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रेस आयोग का गठन किया गया, इसकी क्या क्या प्रमुख सिफारिशें थीं, आदि बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। आज़ादी के आंदोलन में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रिटिश राज के शोषण और दमनकारी नीतियों के प्रति जनता को जागरूक करना ही प्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आज़ादी के बाद भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ ने वर्ष 1952 को कलकत्ता के अधिवेशन में भारतीय पत्रकारों की स्थिति और उनकी समस्याओं को लेकर प्रेस आयोग गठित करने की मांग की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि प्रेस की समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रेस आयोग का गठन करना आवश्यक है और उन्होंने इसके गठन करने की घोषणा कर दी। 23 सितंबर 1952 को भारत में प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में सदस्य के रूप में 11 लोग शामिल थे, जिनके अध्यक्ष न्यायमूर्ति GS राजा अध्यक्ष थे। भारत में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस के संबंध में जिन प्रमुख बिंदुओं पर विचार कर अपना प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया था वह इस प्रकार हैं। छोटे एवं बड़े समाचार पत्र, फीचर सिंडिकेट, एजेंसियां, पत्रिकाओं का नियंत्रण, व्यवस्था और वित्तीय स्थिति, एकाधिकार और श्रृंखला पत्रों का समाचारों तथा निष्पक्ष विचारों के प्रस्तुतिकरण पर प्रभाव, प्रेस स्वामित्व वाली कंपनियां, विज्ञापनों का वितरण और अन्य ऐसे ही बाह्य प्रभाव जिनसे कि पत्रकारिता के स्वस्थ विकास में बाधा उत्पन्न होती हो, अखबारी कागज की पूर्ति, वितरण, प्रेस में प्रयुक्त होने वाली मशीन, पत्रकारों के लिए उच्च स्तरीय आचार संहिता, प्रेस और सरकार के बीच आपसी संबंध, श्रमजीवी पत्रकारों की नियुक्ति, वेतनमान, सेवानिवृत्ति का लाभ और रोजगार की अन्य शर्तें। इसके साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता हेतु आवश्यक कानूनों में संशोधन करना भी शामिल था। प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए और काफ़ी अध्ययन मनन के बाद 14 जुलाई 1954 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब मैं आयोग की मुख्य सिफारिशों की चर्चा करूंगी। प्रेस आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें निम्नलिखित सिफारिशें सरकार से की गई थी, जो इस प्रकार हैं। पहला, प्रेस परिषद की स्थापना करना। दूसरा, प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति। तीसरा, पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण। विज्ञापन परिषद की स्थापना। आय व्यय का अलग अलग विवरण। प्रकाशन को जिला स्तर पर प्रोत्साहन देना। न्यूज़ प्रिंट का विक्रय। संवाद समितियों का नियंत्रण। पत्रकारों के लिए आचार संहिता। प्रेस एवं पत्रकारों की सुविधा देना। विभिन्न प्रेस कानूनों में संशोधन। एकाधिकार पर रोक। संपादकीय स्वतंत्रता आदि सिफारिशें सरकार से की गई थी। प्रथम प्रेस आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत कर लिया, जो कि इस प्रकार है। पहला, प्रेस परिषद की स्थापना, प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति, पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, प्रेस सलाहकार समिति, लघु समाचार पत्रों के विकास हेतु जांच समिति का गठन करना, समाचार पत्र वित्त निगम और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अर्थात तथ्य अन्वेषण समिति। इस प्रकार आपने देखा कि भारत में प्रथम प्रेस आयोग का गठन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया, उनकी क्या क्या प्रमुख सिफारिशें थीं, सरकार ने किन प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किया, आदि बातों की जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से दी गई। अगले वीडियो में हम आपको द्वितीय प्रेस आयोग के गठन के बारे में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।